यस यस किसी से भी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा लीवर की जनरल फंक्शनिंग के बारे में। आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें लीवर इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। आज मैं लीवर की जनरल फंक्शनिंग के बारे में बात करूंगा। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां तक लीवर का सवाल है, इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स माना जाता है, इन द सेंस कि इतने सारे काम करता है विच आर अमेजिंग। इन द सेंस कि जो भी ब्लड है उसको फिल्टर का जो काम है वो लीवर करता है। फिल्टर करेगा, इसका मतलब है ब्लड को साफ करेगा। जो लिवर है वो बाइल बनाता है। अब देखो, फिल्टर करने का मतलब क्या कहा। अब आपका ब्लड के अंदर जाने से पहले फिल्टर किसने कर दिया? लीवर ने। जिस खाना जो था या ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम किसने किया? जैसे हमारा मैट्रेस करता है, उसको अच्छी क्वालिटी का बनाता है, तो लीवर भी बनाता है। तो लीवर अच्छी क्वालिटी का, तो मतलब चलनी जितनी अच्छा उतना ही अच्छा छनेगा। जिस चलनी में थोड़े थोड़े छेद होते हैं, चाय पत्ती भी निकल जाती है उसमें से। होते हैं कि नहीं ऐसा? तो ऐसा ही अपना ये लीवर का काम है। तो हमारा लीवर ने दे दी, जिसको ब्लड की समस्या थी, हाथ पैरों में दर्द था, तो जैसे मैडम ने इतना बढ़िया रिजल्ट बताया कल कि उनको इतनी दवाइयां इधर उधर से ले ली, वो मैट्रेस भी यूज कर रही थी, लेकिन उनको मैट्रेस से आराम तो मिला लेकिन उतना नहीं मिला। तो उन्होंने क्या, डिटॉक्स की जैसे ही टैबलेट ली, लीवर की जैसे ही ली, तो उनके लीवर ने भी हेल्प कर दी, डिटॉक्स ने भी हेल्प कर दिया, और उनको बहुत आराम मिल गया, जबकि वो सब जगह चेकअप करवा चुकी थी, है ना? तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जो हम जो भी खाते हैं उसमें जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने के काम आता है। ये बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखता है जो अल्टीमेटली फ्यूल का काम करती हैं, और इसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं लिवर के, हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस जो वास्तव में लिवर करता है। तो इसीलिए जो लिवर है उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स माना जाता है। नाउ जहां तक लिवर का सवाल है, आप ध्यान से देखिए, ये दाईं तरफ की जो पसली है जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इसके अंदर सिचुएटेड होता है। ये डीप रेड ब्राउन कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में त्रिकोणीय शेप का होता है या कोन शेप का ऑर्गन है। ये वास्तव में बहुत बड़ा ऑर्गन है। इसका जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 1200 ग्राम होता है, यानी जो लिवर का वेट है वो 1.25 किलो के आसपास का है। और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो ब्लड होता है बॉडी का, उसका 13% जो ब्लड है वो लिवर के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका अगर 5 लीटर ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 लीटर जो ब्लड है वो लिवर के अंदर होता है। तो इट्स ए लार्ज ऑर्गन जो इस तरफ सिचुएटेड होता है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। नाउ इट्स ए सेल्फ स्टार्टर इन द सेंस कि जैसे अगर लिवर का कोई पोर्शन जो है ना निकाल दिया जाए, कट करके अलग कर दिया जाए या डैमेज हो जाए, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे 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 फिर से ग्रो हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, जो सर्जन हैं वो डोनर लिवर का ऑलमोस्ट 60-70% लिवर निकाल के अलग भी करके पेशेंट को लगा देते हैं। तो ये जो बचा हुआ लिवर है कुछ ही हफ्तों में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करके लगभग नॉर्मल साइज हो जाता है। इसलिए जो लिवर है इज अ सेल्फ रीजनरेटिंग ऑर्गन, इसे सेल्फ स्टार्टर इसीलिए कहा जाता है। नो, ये बात सही है कि जो भी हम दवाइयां खाते हैं वो वास्तव में वो लिवर के थ्रू जाती हैं। आपने कुछ भी खाया, कोई भी मेडिसिन आपने खाई, वो इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन से जो ब्लड है इसको लेके लिवर के अंदर जाएगा। ये जो मेडिसिन हैं या तो लिवर इनको एक्टिवेट करेगा और एक्टिव फॉर्म में करके आपको जो ना काम कराएगा, नंबर 1, या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं उनको मेटाबोलाइज करेगा और डीएक्टिवेट करेगा। और फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनके 2 रास्ते हैं बाहर निकलने के, या ये पित्त के थ्रू आएगा तो इंटेस्टाइन और लेट्रिन में से निकल जाएगा, या वास्तव में ये वापस जाएगा और यूरिन के थ्रू निकल के बाहर हो जाएगा। तो जहां तक लिवर का सवाल है, ये मेडिसिन को दोनों तरह से यूटिलाइज करता है। वो कहते हैं यार थोड़ा सा ये है वो है हमें। अच्छा, तो साहब आपको जो दवाइयां, उनके रिजल्ट भी अच्छे कैसे मिले? क्योंकि देखो, दवाइयों में 2 चीजें छिपी हुई है। एक जो हम कहते हैं कि उसका रिजल्ट, जैसे पेन की कोई दवाई है तो आपको पेन में ज्यादा आराम कैसे मिले। दूसरा उसका साइड इफेक्ट, कि वो पेन किलर जो है वो आपके लीवर और किडनी को खराब कर रही है। 2 चीजें हुई ना। तो लीवर क्या करता है, उसके रिजल्ट में तो बढ़ोतरी करता है, और उसके साइड इफेक्ट में क्या करता है, कमी करता है। तो आपको लीवर की टैबलेट का ये भी फायदा है। अगर वो कहता है मैं तो डॉक्टर की सलाह से ले रहा हूँ, तो ये तो कोई चीज आपको दी नहीं उस बीमारी के लिए। मान लो वो डायबिटीज की दवाइयां ले रहा है, मान लो पेन किलर ले रहा है, ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन आप लीवर का तो, और डॉक्टर से भी वो फोन करके पूछता है कि सर लीवर को डिटॉक्स के लिए मैं टैबलेट ले सकता हूँ, क्या जवाब देगा डॉक्टर? कभी ये कहेगा नहीं नहीं डायबिटीज वाले को नहीं देनी, लेकिन वो
कहता है डायबिटीज की सर मैं कोई दवाई है या मैं ये बंद कर दूं क्या, तो डॉक्टर मना करेगा, तो वहां भी आपका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा। मैं साथ साथ चीजें बताता जा रहा हूँ। नॉन एक्टिव मेडिकेशन हैं उनको एक्टिवेट करके आपको हेल्प करा सकता है, या जो एक्टिवेटेड मेडिसिन हैं उनको डीएक्टिवेट करेगा या मेटाबोलाइज कर देगा। नाउ लुक एट द डाइजेस्टिव जूसेस। जो बाइल है, जो फैट डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वास्तव में लिवर बनाता है। लिवर जो बाइल बनाता है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल को यूटिलाइज करता है। जो बाइल है वो फैट के ब्रेकडाउन में एंड फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में, इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जो शरीर में बाइल जूस बनाता है। जैसे अपना पेनक्रियाज क्या बनाता है, इंसुलिन, ऐसे लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस। अब बाइल जूस के क्या क्या काम है, सुनना ध्यान से। लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट का एक प्रोडक्ट है, फैट ही है ये समझो कोलेस्ट्रॉल। अब ये क्या करता है बाइल जूस, उसका मेटाबॉलिज्म मतलब उसके टुकड़े करता है, ऐसे समझो आप, किसके, कोलेस्ट्रॉल के और फैट के। तो जिन लोगों का जैसे कहते हैं ना कि वेट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, अभी मेरे को 3 ही दिन हुए टैबलेट लेते हुए, मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है इसको लेने के बाद में कि मुझे लगा यार ये प्रोडक्ट तो बहुत दमदार है, जबकि 3 ही दिन हुए मुझे सिर्फ। बहुत दमदार लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो देखो तेल तो उसमें जाएगा, फैट जाएगा। अब कम से कम वो टैबलेट रोज का फैट और रोज का तेल भी कम करेगी, तो एक तो वेट बढ़ना बंद हो जाएगा। दूसरा, आप थोड़ा सा डाइट में कंट्रोल किया, इधर से चालू हो गया तो अंदर का कटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये काम लीवर ही करता है। ये तो हम क्या कर रहे हैं, लीवर को जैसे कहते हैं ना कि बैंक में पड़े पड़े पैसे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते, तो ब्याज है उसके ऊपर या इंटरेस्ट मिल रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो बढ़ रहा है। तो ऐसे ही वो पड़ा पंदायक बनता हुआ चला जाता है, आपके ऑर्गन को काम नहीं करने देता, तो उसको उसको काटने का काम ये बाइल जूस ही करेगा। अब बाइल वो भी बाइल बनता है लीवर के अंदर, वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू आता है तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर बाइल डक्ट के थ्रू हमारी इंटेस्टाइन में आता है। अब कहते हैं ना गाल ब्लैडर की पथरी पे काम करता है क्या साहब आपका गद्दा। गाल ब्लैडर में जो आपको वो मिलते हैं ना, पथरी जिसको बोलते हैं, वो फैट डिपोजिशन है। अब लीवर का फैट उसने वही कटिंग कर दिया, तो गाल ब्लैडर में जाने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो कहते हैं ना गाल ब्लैडर की पथरी खत्म हो जाएगी क्या, बिल्कुल बाइल जूस उसको खत्म कर सकता है या बनने नहीं देगा। है दैट्स द रूट जो बाइल फॉलो करता है। इन बाइल का पूरा काम बेसिकली है आप जो भी फैट खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना एंड उसको आपकी बॉडी के लिए यूटिलाइज करना। जहां तक लिवर का सवाल है, इसको न्यूट्रिएंट सेंटर भी कहा जाता है, इन द सेंस कि इसके अंदर बहुत सारे जो भी इंटेस्टाइन जो भी चीजें एब्जॉर्ब करती है वो सब अल्टीमेटली देती तो लिवर ही को है। और जब लिवर के पास पहुंचती है तो कुछ शुगर पहुंचेगी, कुछ अमाइनो एसिड पहुंचेंगे, कुछ फैट पहुंचेंगे, कुछ वाइटामिन होने पहुंचेंगे। एक्चुअली जब भी इंटेस्टाइन से कोई चीज एब्जॉर्ब होकर जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो लिवर बेसिकली द फर्स्ट स्टॉप जहां ये पहुंचेगा। जब ये वहां पहुंचता है तो स्टोर हो जाता है, रीसिंथेसाइज होता है, और आपकी बॉडी को जब जिस चीज की जरूरत है तो लिवर का काम है कि वो निकाल के आपको दे। तो वास्तव में ये स्टोर करने का काम करता है। जैसे आप किचन में गए और आपने कहा अपनी मम्मी से या वाइफ से, भाई 2 अखरोट देना यार, तो उसने डब्बे में से निकाल के दे दिया। फिर थोड़ी देर में कोई बच्चा आके कहता है मम्मी मैगी देना, फिर कोई आके कहता है ए यार एक सेव काट देना यार। तो वो क्या है, आपका सारा सामान किचन में स्टोर है। ऐसे ही ये लीवर जो है ना सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर रखता है, क्योंकि हम तो खा रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा है उनको छीना, तो बॉडी डिमांड करती है तो लीवर देता है। लेकिन लीवर का ध्यान ही नहीं है। आपकी मदर या वाइफ जो है उनकी तबीयत खराब है, वो सो रही है, सिर दर्द है, अभी आप मांगोगे तो 2 अखरोट देना, तो क्या कहेंगी, जाके ले लो, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो इस तरीके से आप उससे काम करवा सकते हो। और रीसिंथेसाइज करने का काम भी करता है। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं, इस 3 घंटे के अंदर मैंने पहले भी कहा, जब भी आपकी इंटेस्टाइन कुछ एब्जॉर्ब करती है तो ये बात सही है कि फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन कभी कभी कुछ टॉक्सिन भी एब्जॉर्ब होते हैं। जब ये पहुंचते हैं लिवर के पास तो लिवर इनको आइडेंटिफाई करता है, इनको ब्रेक डाउन करता है। तो टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करेगा, उनको या तो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करा देगा या यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट करा देगा। तो जहां तक लिवर क्या कह रहे हैं बताइए, जब भी आप कुछ भी खाना खाओगे तो कोई ना कोई टॉक्सिन गलती से भी अगर वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो लीवर उसको कैच कर लेता है। कहते हैं ना परीक्षाओं के अंदर बच्चा इधर उधर थोड़ी टिप्पणी करता है, तो जो खतरनाक टीचर होता है वो पकड़ लेता है उसको। निकलना है तो उधर निकाल देगा, यूरिन के थ्रू निकलना है तो किडनी में डाल देगा उसको कि भैया इसको बाहर करो। तो ये काम किसका है, लीवर का। तो आपकी सब ऑर्गन्स, मैं इसको बोलता हूं ये दूसरा दिमाग है आपके शरीर का, लीवर।
फिल्टर एंड डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। तो जो डिटॉक्स कंट्रोल है वो भी वास्तव में लीवर की ही जिम्मेदारी है, इन द सेंस कि आप इतना अल्कोहल यूज करते हैं, वो अल्टीमेटली इसका क्या होता है, अल्कोहल आपने पी, ये आपके इंटेस्टीन में गई, आप इंटेस्टीन के बाद जो है सीधी लिवर में गई और ब्रेन में जाती है, तो आपको जो है उसका नशा आता है, और जो अल्कोहल है उसको अल्टीमेटली मेटाबोलाइज करके खत्म करने का काम है, वो लिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो लिवर है बहुत सारे इस तरह के डिटॉक्स काम करता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे हेवी मेटल्स हो, इनको सबको नॉन हार्मफुल उसमें प्रोडक्ट में चेंज करके। आज मैं आपको ये वीडियो इतना ही दिखा रहा हूं। चलो अभी आपका रिव्यू बताओ कि चीज जोरदार है कि नहीं लीवर डिटॉक्स। अभी ऐसा लगा कि नहीं 10 की 10 डब्बी लीवर की ले लेते हैं, तो सबसे पहले आप लीवर का प्रोडक्ट दे सकते हो। लेकिन अपन ने एक प्रोडक्ट और है डिटॉक्स, एक छोटा सा वीडियो में 40 सेकंड का उसका भी दिखा देता हूं कि टंकी गंदी होना और टंकी में पहुंचने वाला जो पाइप है वो गंदा होना, दोनों में अंतर है कि नहीं। और पाइप क्या है हमारा, हमारी आंतें। अगर पाइप अंदर से गंदा है तो टंकी कितनी भी साफ हो, अच्छा पाइप कितना भी साफ हो, टंकी गंदी है तो मामला तो उधर ही है। 5 ऐसे लक्षण बता रहा हूं सुनना आप जरा क्या कहते हैं ये जी। अगर की सफाई कर दो, कुपित मल को निकाल दो, सभी रोग ठीक हो जाते हैं। डिटॉक्स कर दो, डिटॉक्स कर दो। अब डिटॉक्स में सब कुछ करना है हमें। हमने अपने आंखों को भी डिटॉक्स करना है, ना लिबिडो सुनते हैं कि उसको इतना ही बोला, तो जब इतना बोलोगे तो फिर वो लेगा क्या आपसे कि यार इतनी महंगी दवाई 3000 की क्या करेंगे लेके। लेकिन उसको पता चले कि एक बार लेने से और इतना कई सालों तक का सफाई हो जाएगी, अब लेगा कि नहीं लेगा अगर हम तरीके से उसको बताएं तो। और हो सकता है हम अपने मैट्रेस के बाद में एक बार हर दिन हर बार एक प्रोडक्ट अलग से बता दो। देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छे चीजों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है। पिंपल, दाग धब्बे, एक्ने जितने भी कुछ हैं वो सब कुछ ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जमा होती है। अगर हम लोग अपने आंत को जूम कर देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है। क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है, और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या समझा आपने, यहाँ पे जो क्या देखा कि गंदगी सब जो भी कुछ खाया पिया वो कहाँ गया, आंतों में। अब इन्हीं आंतों में गंदगी रह जाती है और नसें जो कनेक्ट है अलग अलग, जैसे घर के कनेक्शन कैसे हैं, मेन स्विच और वहां से सब कमरों में तार अलग अलग जा रहे हैं, ऐसी मेन स्विच यहाँ पे तार लगे हुए हैं आपके। जब अपन कहते हैं ना ये खाओ तो इससे ये होगा, ये खाने से बुद्धि आएगी, ये खाने से आंखें अच्छी होंगी, तो वो कनेक्शन जो है ना वो उनको अब्जॉर्व कर रहे हैं। लेकिन आपकी है ना वो इतनी ज्यादा गंदगी से भर गई है कि उनके साथ साथ वो गंदगी उनके जरिए उस तार में से होती हुई या उस वेन्स में से होती हुई आपके अंगों में पहुंच जाएगी। देखो अभी सुन, जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है
तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन और फेफड़े में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रोल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा होती है। और जब ये गंदगी हमारे स्किन में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल, जितने भी इस तरह की समस्या हैं सब होने लगती है। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का जो हार्मोन का संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है, और जिससे कि हमें और भी जानलेवा बीमारियां होने की खतरा। कितना अच्छा वीडियो है। अब देखो हम सारी बीमारियों तक पहुंच गए। अपन कहते हैं ना गद्दा अस्थमा कैसे ठीक कर देता है, तो अपन ने क्या कहा, ब्लड की क्वालिटी ठीक कर दी। तो अस्थमा कैसे हो गया था, ब्लड की गंदगी से। गद्दा यार डायबिटीज कैसे ठीक कर देता है, ऐसे कर देता है। गद्दा यार लीवर कैसे ठीक कर देता है, ऐसे कर देता है। लेकिन बाई चांस कोई नहीं ले पा रहा है, उसको क्या करेंगे। अब तक क्या करते थे हम, चलो यार छोड़ो, अब क्या कहेंगे, ठीक है सर 10,700 नहीं है ना, ये प्रोडक्ट हमारा वही काम करता है, लेकिन अंतर क्या है, ये आपने एक बार लिया, 1 महीना 2-3 साल फ्री, लेकिन ये गद्दा आपके पास जिंदगी भर रहता। अब आप ये तो ठीक कर लो, फिर पैसे आएंगे जब आप ये भी ले सकते हो। बताओ सब्स्टिट्यूट बना कि नहीं बना। कितनी बड़ी बात है, कैसे हाथों में गया, सब आपने चीजें समझी। अब 2-3 बार इसको देख लोगे तो ये पूरा प्रोसेस हमने अभी 1 घंटे में 8:20 पे हमने चालू किया। मतलब जो उसकी खूबियां आप बता सकते हो, तब वो आपकी तरफ आएगा, तब वो प्रोडक्ट का चुनाव करेगा। चावल 3 तरह के होते हैं कि नहीं, टुकड़ी चावल, 2 टुकड़ी चावल होते हैं ना, ऐसे 3 टुकड़ी, सबका अपना अपना रोल है। किसी से खीर बनती है, किसी से नमकीन चावल बनते हैं, किसी से नॉर्मल चावल बनते हैं जो बासमती वाले जैसे लंबे चावल आते हैं। तो अब मेहमान आए, आप टुकड़ी वाले थोड़ी ना बनाते हो, उस दिन कौन सा बनता है। अलग अलग प्रोडक्ट जो है मार्केट में 200 रुपए की टेबलेट भी आती है, मतलब डब्बी आती है, तो वो उसके हिसाब से काम करेगी। काजू के भी, अब कोई कहते हैं काजू बहुत महंगे भैया 2000 किलो, काजू देशन करोगे तो केमिकल अपना रोल करेगा कि नहीं। एक तो बाथरूम को आपने ऑर्गेनिक अच्छे प्रोडक्टों से धोया आपने बाथरूम, एक आपने, लेकिन शरीर की आप सफाई कर रहे हो, कोई कपड़े की सफाई नहीं कर रहे। अच्छी साड़ी को भी हम सादा साबुन से नहीं धोते हैं,